तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। जैसा कि लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर हो चुका है जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो उन्हीं सब बच्चों का ध्यान में रखते हुए हम एक रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट का। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं, बस उसी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट फर्स्ट का, और इसमें कितने तरह का न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो सभी को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये एक तरह का न्यूमेरिकल होता है। जो पहला हमारा न्यूमेरिकल आता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्सेस को तोड़ना। रिजोल्यूशन क्या होता है? एक तरह का फोर्स को तोड़ा जाता है इसमें। और कितने पार्ट में तोड़ा जाता है, तो आपके एग्ज़ाम में बस दो ही पार्ट में पढ़ना है, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। क्लियर है? तो चलिए, अगर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की बात करते हैं, और इस पर न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। तो इसमें 3 से 3 केसेस होते हैं अलग अलग। अगर तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है और ये कितने तरह में टूटता है। तो रिजोल्यूशन की बात करें तो एक एज्यूम कर लेते हैं, ये क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। ये क्या है? एक नदी है, यहाँ पे क्या है, रिवर है। और एज्यूम करते हैं कि एक रिवर के बीच में एक बोट है, नाव है, जो कि ये इलेक्ट्रिक से है। किसी कारण से ये नाव बीच में ख़राब हो जाता है और ये नाव वहीं पे रुक जाता है, और पानी का बहाव भी नहीं है कि पानी के बहाव के सारे आगे या पीछे चले जाए। अगर ये नाव वहीं पे रुक जाता है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर 2 कंडीशन हो सकता है। अगर इधर से हम एक रस्सी फेंक दें इस साइड, क्लियर है, किनारे पे, और इधर से एक रस्सी फेंक दे इस किनारे पे, अगर इस दोनों के तरफ से खींचा जाए इधर के तरफ, तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा और ये नाव क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है? और दूसरा हम बोल सकते हैं कि अगर हम इस पानी पे सामने से अगर खींचा जाए तब भी ये नाव आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर ये नदी है तो पानी के अंदर तो कोई उतर नहीं सकता है नाव को आगे की तरफ खींचने के लिए। तो इस कंडीशन में हम एक ये करते हैं कि कॉर्नर पे एक रस्सी के मदद से इसको एक तरफ से खींचेंगे और इसके दूसरी तरफ से खींचेंगे। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होता है। और सबसे पहले मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं P1 एंड P2। क्लियर है? ये 2 तरफ से खींचा जा रहा है। और अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर इस चीज़ को सामने से खींचेंगे किसी फोर्स से, तो अब आपको बताना है कि ये इसका और इसका सम दोनों का ऐड कितना होगा इसके कंपेयर में। तो जाहिर सी बात है, आप ध्यान से देखिएगा, इस पेन को अगर एज्यूम कर लेते हैं नाव है, अगर इसको हम सामने से खींचेंगे तो हमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगा, हम कम फोर्स में ही इसको आगे की तरफ खींच लेंगे। लेकिन अगर इसी को किसी एंगल से पकड़ के खींचेंगे तो हमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे P1 एंड P2 का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू फोर्स, अगर उसको सामने से खींचे तो। यही होता है हमारा रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स। और अगर हम सामने से खींच रहे हैं तो यही होता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स, मतलब दोनों का सम मूव तो दोनों कंडीशन में करेगा। अगर इससे और इससे दोनों तरफ से खींचते हैं तब भी हमारा बोट आगे की तरफ मूव करेगा, और यह सामने से खींचेंगे तो हमें कम फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी को बोला जाता है रिजल्टेंट फोर्स, और इसको बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स को तोड़ना। तो अगर अब एज्यूम कर लेते हैं कि ये कहीं पे जाके 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है? अगर इसको अगर हम सीधा बना दे, ड्रॉ कर दे, ध्यान से देखिएगा, कुछ फिगर अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर दे, और ये क्या है हमारा P1 को क्या किया, रोटेट कर दिए इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा P1 और ये क्या हो जाएगा P2। क्लियर है? और ये फोर्स जो लग रहा है इस दोनों P1 एंड P2 के बीच में लग रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये कितने एंगल पे लग रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है? तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा F जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, P2 से थीटा डिग्री पे है, मतलब किसी एंगल पे है। तो इस कंडीशन में अगर पूछा जाता है कि अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स अगर हमें पता है, अगर हमें F का वैल्यू पता है, ये F क्या होता है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है।
मतलब समेशन, दोनों का समेशन, और इक्वल नहीं होगा, ये ज़्यादा होगा, रिजल्टेंट फोर्स होता है ये। और ये P1 एंड P2 क्या होगा, हमारा रिजोल्यूशन फोर्स होगा। क्लियर है। तो अगर इस कंडीशन में केस फर्स्ट की अगर बात करें, केस फर्स्ट में अगर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स पता है लेकिन हमारे पास ये नहीं पता है कि P1 एंड P2 का वैल्यू कितना है, तो इस कंडीशन में हम P1 एंड P2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यही हम चलिए बात कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट की बात करें तो इफ़ रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन, क्लियर है, तो फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्लियर है। कंपोजिशन किसको बोला जाता है, इस P1 एंड P2 को बोला जा रहा है कंपोजिशन। क्लियर है। और ध्यान से देखिएगा, इसमें बस आपको ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, सॉरी ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है, और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है। क्लियर है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये P1 और P2 क्या है हमारा कंपोजिशन ऑफ फोर्स है। तो लेट ये इसको नेमिंग कर देते हैं O, A और B, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। क्लियर है। लेट, तो ये क्या हो जाएगा OA और OB, या फिर P1 या P2, तो लेट OA एंड OB आर कंपोजिशंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर है। यही तो है, OA और ये OB क्या है हमारा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस है। तो अगर हमें दे रखा है कि अगर OB के साथ अगर थीटा हमारा दे रखा है, कोई एंगल दे रखा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू, OA का या OB का वैल्यू। हमें क्या निकालना है, इस फोर्स निकालना है OA का फोर्स, मतलब इधर से कितना फोर्स P1 है और P2 का वैल्यू कितना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमें OA निकालना है यानी P1 ही तो OA है, P1 OA, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आपको ध्यान में होना चाहिए, या फिर आप पहले ही पढ़े होंगे कि जिस साइड के साथ थीटा जुड़ा रहता है, थीटा या एंगल जुड़ा रहता है, ज्वाइन रहता है, या फिर उसके नियर होता है, तो उस लाइन के साथ क्या होता है, ऐड होता है हमारा, उस लाइन के साथ हमारा ऐड होता है कॉस थीटा। क्लियर है। लेकिन अगर अब हमें निकालना OA क्या होता है P1, तो ये क्या इसके साथ थीटा नहीं जुड़ा है, तो ये थीटा नहीं इसके साथ जुड़ा है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे F साइन थीटा। क्लियर है। तो OA क्या हो जाएगा हमारा F साइन थीटा। तो सिंपल सी बात है, तो OB क्या हो जाएगा हमारा, ये OB क्या हो जाएगा हमारा F कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। और F का वैल्यू हमें पता है, और F का वैल्यू गिवन है, तो हम आसानी से OA और OB का मान निकाल लेंगे, मतलब कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस निकाल लेंगे। अगर हम बात करें इस पे न्यूमेरिकल की बात करें, तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे इसी केस फर्स्ट पे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कुछ हमारा न्यूमेरिकल OBA। क्लियर है। और ये मान लीजिए कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है और इसका थीटा दे रखा है 30 डिग्री, और किसके साथ अटैच है, OA के साथ जुड़ा हुआ है। तो F हमारा दे रखा है 100 न्यूटन। क्लियर है। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास दे रखा है, रिजल्टेंट फोर्स RF 100 न्यूटन। अब हमें पूछ रहा है कि OA एंड OB का वैल्यू कितना होगा, मतलब कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, OA के साथ क्या जुड़ा है, एंगल जुड़ा है, तो जिसके साथ एंगल जुड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। तो चलिए, जिसके साथ एंगल नहीं जुड़ा है उसके साथ हमारा साइन थीटा हो जाएगा। तो OA का वैल्यू क्या हो जाएगा, OA क्या हो जाएगा हमारा, एंगल जुड़ा है तो F कॉस थीटा, और इसका मान क्या, F क्या दे रखा है हमारा 100 कॉस, और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं। क्लियर है। न्यूटन में आ जाएगा हमारा। और दूसरा पूछ रहा है कि OB कितना होगा, तो OB के साथ हमारा एंगल नहीं जुड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा F साइन थीटा हो जाएगा, F साइन थीटा। तो यहाँ पे F का वैल्यू हमें पता है 100 साइन 30 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा केस फर्स्ट था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम दूसरा देख लेते हैं, OAB, और एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, और
अब की बार इस क्वेश्चन में हमारा थीटा किसके साथ जुड़ा है, ओबी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, और रिजल्टेंट फोर्स हमारा दे रखा है 80 न्यूटन। तो इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे ओए और ओबी का, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स दे रखा है 80 न्यूटन और थीटा दे रखा है 60 डिग्री। अगर हमें ओए का वैल्यू निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, ओए क्या है, इस थीटा से दूर है, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा, और ओबी क्या हो जाएगा हमारा थीटा के साथ जुड़ा है तो एफ कॉस थीटा, और एफ का वैल्यू 80 रख देंगे और थीटा की जगह हम रख देंगे 60 डिग्री, तो दोनों का वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ये तो था हमारा केस फर्स्ट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं केस सेकेंड के बारे में। केस सेकेंड, केस फर्स्ट आप लोग क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स दिया है तो हम कंपोजिशन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे। लेकिन केस सेकेंड में बात कर लेते हैं, इफ़ रिजल्टेंट फोर्सेस आर नॉट गिवन, if resultant forces are not given but लेकिन composition of forces are given, but composition of forces are given। क्लियर है, ये जस्ट उल्टा कंडीशन है पहला केस से, क्लियर है। तो इस कंडीशन में हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस हमारा गिवन है, क्लियर है। ये ओ बी और ओ ए क्या है, हमारा कंपोजिशन ऑफ फोर्स है, और लेकिन इसमें रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास गिवन नहीं है, क्लियर है। रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करना है, लेकिन कंपोजिशन ऑफ फोर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओ ए और ओ बी का वैल्यू गिवन है। तो इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए समेसन ऑफ एच स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ वी स्क्वायर। ये एच स्क्वायर क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है, और वी स्क्वायर क्या है, वर्टिकल फोर्सेज है। इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू हमें गिवन है, और ओ बी क्या हो जाएगा हमारा वर्टिकल फोर्सेज, क्लियर है। और इसी को हम बोल सकते हैं वाई एक्सिस, और इसी को बोल सकते हैं एक्स एक्सिस। तो इसको हम दूसरा फॉर्मूला भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, क्लियर है। जो फोर्स हमारा एफ एक्स पे है उसका स्क्वायर, एफ वाई का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के मदद से हम क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे, और ये रिजल्टेंट फोर्स कितने एंगल पे अप्लाई हुआ है, कितने एंगल पे लगा है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए एंगल एट विच रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड, मतलब कि अब हमें पता नहीं है कितने डिग्री एंगल पे रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई है। तो ये थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू समेसन ऑफ वी समेसन ऑफ एच, क्लियर है। समेसन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज, ये क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा यहाँ वर्टिकल फोर्सेज, और एच क्या हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, ओ ए, क्लियर है। आपको आपके सिलेबस में बस दो ही पढ़ना है, एक हॉरिजॉन्ट एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे। इसके बीच में हमारा रिजल्टेंट फोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस दो ही पढ़ना है, क्लियर है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको और करके tan थीटा इज इक्वल टू समेसन ऑफ ओ बी बाई समेसन ऑफ ओ ए, क्लियर है। ओ बी और ओ ए का वैल्यू हम कर लेंगे, और इसी को हम बोल सकते हैं समेसन ऑफ एफ वाई बाई समेसन ऑफ एफ एक्स। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो वर्टिकल होगा वो हमेशा ऊपर होगा, अगर आप वर्टिकल को नीचे कर देते हैं तो आपका थीटा का वैल्यू गलत हो जाएगा। तो ये तो था आपका सेकेंड केस में, अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर हमारा नहीं दिया है लेकिन कंपोजिशन ऑफ फोर्स दिया है, तो उस कंडीशन में हम कैसे रिजल्टेंट फोर्स को निकालेंगे, और कितने एंगल पे रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस एंगल कितना होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसका एक न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो सेकेंड केस का न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, न्यूमेरिकल सेकेंड केस का।
क्लियर है। तो एज्यूम कर लीजिए ये क्या है हमारा, एज्यूम कर लेते हैं ये F1 है 80 न्यूटन और ये F2 है 120 न्यूटन। क्लियर है। ये क्या हमारा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस है और इसके बीच में हमारा रिजल्टेंट फोर्स लगा हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स जो हमें पता नहीं है, जो अननोन है, और हमें थीटा भी नहीं पता है। तो अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और इसका एंगल भी निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला पीछे जो अभी आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं, समेसन ऑफ एच स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ वी स्क्वायर। क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा समेसन ऑफ एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 120 का स्क्वायर प्लस वर्टिकल क्या हो जाएगा हमारा 80 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे। और अब थीटा की बात करें तो थीटा क्या हो जाएगा, जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है थीटा निकालने का, तो टेन थीटा होता है हमारा समेसन ऑफ वर्टिकल समेसन ऑफ हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स। याद रखिएगा वर्टिकल हमेशा ऊपर होना चाहिए। क्लियर है। तो अगर हम बात करें टेन थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कितना है हमारा 80 और हॉरिजॉन्टल कितना है हमारा 120, तो इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 80/120। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू रखेंगे तो आपका थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या बार बार समेसन का मकसद क्या है, समेसन बार बार क्यों आ रहा है, हालांकि एक ही फोर्स आपको नज़र आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में। ये क्या है हमारा, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट साइड में जा रहा है तो प्लस, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, ये लेकिन नीचे की तरफ अगर कोई फोर्स आ रहा है वर्टिकल तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, और लेफ्ट साइड में ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर किसी कंडीशन में एज्यूम कर लेते हैं, किसी कंडीशन में हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। क्लियर है। ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये क्या हमारा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस हो जाएगा और ये क्या रिजल्टेंट होगा। तो इस कंडीशन में आप ध्यान से देखिएगा दो वर्टिकल फोर्स हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस दोनों का समेसन करना होगा। तो खैर इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि केस सेकेंड भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि केस सेकेंड में हमें क्या करना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, अब हम केस थर्ड की बात कर लेते हैं। केस थर्ड, जैसे कि अब फर्स्ट और सेकंड केस देख चुके हैं, और केस थर्ड में हो जाएगा फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है इफ़ अगर हमारा F1 एंड F2, ये F1 एंड F2 क्या है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस है, आर गिवन एंड also the angle between F1 and F2 are given। क्लियर है। पिछले कंडीशन में क्या था कि हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना था और कंपोजिशन ऑफ फोर्स हमारा गिवन था, F1 F2 गिवन था, और उसके साथ साथ हमें एंगल भी निकालना था कि रिजल्टेंट फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है। लेकिन इस कंडीशन थोड़ा हट के है, थोड़ा अलग है, और इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है, लेकिन कंपोजिशन ऑफ फोर्स F1 एंड F2 हमें ऑलरेडी गिवन है, और ये F1 F2 के बीच का जो एंगल है ये भी हमारा गिवन है। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसे बन के आएगा। क्लियर है। ये क्या है हमारा, ये एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है। क्लियर है। और ये F1 एंड F2 के बीच का एंगल भी हमें ऑलरेडी पता है, थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको O मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। क्लियर है। OA एंड OB ये हमारा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस है, और ये रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगा, तो ये दोनों कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बीच में ही हमारा रिजल्टेंट फोर्स आता है। तो ये हमारा एज्यूम कर लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स हमारा कुछ ये जा रहा है। क्लियर है। रिजल्टेंट फोर्स, तो ध्यान से देखिएगा ये क्या बन गया, एक तरह से डायग्राम तो हमें सही नहीं दिख रहा है, एक तरह से हमारे पास कुछ
इस तरीके से बन गया, कुछ इस तरीके से आपको पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हमारा F2 है, ये F1 है, और ये क्या है हमारा बीच से निकल रहा है R, मतलब रिजल्टेंट फोर्स है। तो इस कंडीशन में हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होगा आपके पास, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। रिजल्टेंट फोर्स इस कंडीशन में कैसे निकलेगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और ये थीटा क्या हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से आप F1 का वैल्यू रख सकते हैं और F2 का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, और थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा। तो इसके मदद से हमें रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। और अगर हमें एंगल पता करना है, एंगल मतलब थीटा में पता करना है, ये जो थीटा दे रखा है ये क्या हमारा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बीच का एंगल दे रखा है। लेकिन अब हमें पता करना है कि ये रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है कितने एंगल पे लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास पता होना चाहिए, टेन थीटा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला से मदद से हम टेन थीटा भी निकाल लेंगे, मतलब थीटा निकाल लेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स कितने एंगल पे अप्लाई हो रहा है। तो अब हम इस पे देख लेते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा होगा कि ये हमारा न्यूमेरिकल कुछ केस थर्ड में न्यूमेरिकल हमारा कुछ एग्जाम में पूछ देता है कभी इस तरीके से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, टू फोर्सेज 100 न्यूटन एंड 60 न्यूटन्स एक्ट्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। इफ़ द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ टू फोर्सेज इज 60 डिग्री, इस दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का हमें वैल्यू पता करना है। एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर है। तो इसको करने के लिए हम एक डायग्राम आपके सामने नज़र आ रहा होगा, जो कि ये हम F1 इसको मान चुके हैं 100 न्यूटन, और ये F2 मान लिए 60 न्यूटन, और इसके बीच का जो एंगल है 60 डिग्री। तो कुछ जाहिर सी बात है कि अगर हम कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या हमारा कंपोजिशन ऑफ फोर्स, तो इसके बीच से ही तो हमारा कोई जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है। तो इस कंडीशन में हम कैसे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे, अगर हमें F1 एंड F2 पता है तो गिवन डाटा कर लेंगे। F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन F1 एंड F2 ये भी दे रखे है हमारा 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स करने के लिए वही फॉर्मूला पीछे का अप्लाई करेंगे, जो कि आप लोगों को पता है, रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। क्लियर है। तो F1 का वैल्यू हमें पता है 100 और F2 को हम 60 लिए हैं, तो F1 की जगह 100, F2 को 60 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, 2F1 F2 कॉस थीटा की जगह कितना ले लेंगे 60 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ से आपको कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगा जो कि न्यूटन में होगा, और यही वैल्यू होगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स का। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या कहाँ होगा, मतलब कितने डिग्री पे ये रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई है। तो इसका फॉर्मूला के लिए वही चीज़ है, टेन थीटा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। क्लियर है। तो थीटा को हम करते हैं, थीटा को निकालने के लिए टेन को उधर भेज देंगे तो टेन इन्वर्स हो जाएगा, और F2 का वैल्यू 60 साइन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल बिटवीन टू फोर्सेज, बाई F1 कितना है हमारा 160, सॉरी F1 है हमारा 100, F2 हो जाएगा हमारा 60, और F1 को ले रखे हैं हम 100 प्लस F2 हो जाएगा हमारा 60 कॉस 60 डिग्री। तो इसको ठीक जब आप कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू निकल के आएगा, और यही वैल्यू हो जाएगा हमारा थीटा में, जो कि डायरेक्शन बताएगा कि कितने डिग्री एंगल पे रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर अगला देख लेते हैं, एक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा। ये केस थर्ड पे है, और आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके
ट्राई कीजिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है, F1 एंड F2 का वैल्यू दे रखा है और इस दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 150 डिग्री। हमें क्या निकालना है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, और दूसरा निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।